नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस का बड़ा आरोप, सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी चैनल के नाम पर दिखा रही थी फेक सर्वे, मालवा पुलिस तक पहुंचा। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वीरवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रबंधन नहीं दे रहा वेतन आयोग के लाभ। और चंडीगढ़ की आधी पुलिस करेगी एमसी इलेक्शन पर ड्यूटी, एसएसपी करेंगे नेतृत्व। चुनाव प्रचार भले ही थम चुका हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी एक चैनल के नाम पर सोशल मीडिया पर चंडीगढ़ का फेक सर्वे दिखा रही है। इस संबंध में चैनल से भी संपर्क किया गया, लेकिन चैनल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में कोई भी सर्वे नहीं किया है और पुलिस में इसकी शिकायत भी की है कि मामले की जांच की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला के अलावा पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका भी उपस्थित रहे। उसका ये कल उस चैनल ने एक वायरल किया है पोस्टर, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को बहुत ऊपर दिखाया और कांग्रेस को बिल्कुल नीचे दिखाया। हम भी हैरान थे, हमें भी लगा कि ये ऐसे सर्वे कैसे आ गया। जब इसकी जानकारी चैनल वालों को मिली, वो उन्होंने सबसे पहले तो अपने फेसबुक पे इसकी कंट्राडिक्शन डाली, फिर जिन जिन ग्रुपों में था उनमें उन्होंने कहा कि ये शरारत किसी ने की है। फिर जब जानकारियाँ ली गई तो जो पहला पोस्टर वायरल हुआ है वो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के फ़ोन से हुआ है। तब उन्होंने जाके पुलिस में इसकी कंप्लेंट लिखाई है। आज उन्होंने डीडीआर रजिस्टर्ड कर ली है, एफआईआर नहीं हुई। हम भी उसमें पैरवाई कर रहे हैं। हो सकता है कल हम भी इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम भी है और ये लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा है। वो बिजली विभाग जो पिछले 10 साल से लगातार मुनाफे में चल रहा था और इस साल तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें 300 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट दिया है, उसको एक निजी हाथों में जाके बेचने के काम कर दिया है। और जब पता किया कि कब उन्होंने बताया हमें, जो इसको हाई कोर्ट तक लेके गए केस को, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कि करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की ये हमारे विभाग के एसेट हैं। इसमें ट्रांसफार्मर भी हैं, हमारे ऑफिसेज भी हैं, बिजली के जो और इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हैं, जितनी हमारी वायरिंग हुई है, सारा कुछ। और उसको सिर्फ 850 करोड़ में एक अपनी चहेती कंपनी को दे दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा, बिजली हमें महंगी मिलेगी और कर्मचारियों को छटनी होगी, शोषण होगा। अक्सर होता है कि जब कोई कंपनी प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो कर्मचारियों को पक्के को हटा दिया जाता है। तो ये बातों को देख के हमें बड़ा एक दुख सा हुआ और हमने आज फैसला किया कि 35 के 35 जो हमारे नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कैंपेन के बीच में, हालांकि बहुत बिजी थे, हमने ये पहले सोचा कि हमें उन कर्मचारियों की और चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ गवर्नर तक पहुँचानी चाहिए। वहाँ जाके हमने मेमोरेंडम दिया है, मांग की है कि ये जो टेंडर जो है ऑलमोस्ट आखिरले पड़ाव पे है, इसको रद्द किया जाए इमीडिएट। और इसमें क्यों किया गया, कौन कौन सी शक्तियाँ इसको प्राइवेट करने के पीछे लगी हुई हैं, उसकी सीबीआई जांच कराएगी। का एक सर्वे लेकर के सामने आए और उसमें से उनको 20 सीटें मिली थी, जिसमें से 10 के करीब इनके एमएलए भाग चुके हैं, 10 बाकी रह गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये शो किया है कि ये फेक सर्वे है और फेक सर्वे का मतलब ये है कि क्योंकि बुरी तरह से हार रहे हैं केजरीवाल, जमानतें जब्त हो रही है इनकी, और आकर के यहाँ आकर के फेक चीज़ें फ्रॉड करने की कोशिश इन लोगों ने की है, जिसकी हम निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। और हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल माफ़ी मांगे और दिल्ली प्रशासन एफआईआर दर्ज करके इनके तमाम नेताओं को, जो भी जिम्मेदार है, तुरंत उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारी यूनियन ने दूसरे दिन भी 2 बजे तक हड़ताल रखी। इस दौरान बैंक का कोई भी कामकाज नहीं हुआ। ये बैंक कर्मचारी पंजाब सरकार द्वारा उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिए जाने से नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले कोऑपरेटिव दायरे को इस सुविधा से वंचित रखा गया था, लेकिन सरकार ने बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव दायरों को भी इस दायरे में ला दिया था कि उन्हें भी
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ मिलेंगे, जिसके चलते मार्कफेड ने यह लागू भी कर दिया, लेकिन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन ने इसे लागू नहीं किया था। बार बार बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों की नहीं सुनी तो हार कर उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। बैंक कर्मचारियों ने आज भी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय सेक्टर 34 में जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और यूनियन के अध्यक्ष परमप्रीत सिंह ने ऐलान किया कि वीरवार यानी कि 23 दिसंबर से बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान कोऑपरेटिव बैंक की किसी भी शाखा में कोई काम नहीं होगा। आज भी पंजाब भर से कोऑपरेटिव बैंक के कई नेता यहां चंडीगढ़ पहुंचे और इस रैली में हिस्सा लिया। रैली में यूनियन अध्यक्ष परमप्रीत सिंह के अलावा जगदीश कौर, नीलम शर्मा और बुलविंदर राणा ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। यूनियन का कहना है कि उनकी अपने प्रबंधन से बातचीत हो रही है, लेकिन वे उनकी मांग मानने को अभी राजी नहीं हुए हैं, जिसके कारण उन्हें यह बड़ा फैसला लेना पड़ा और कल से बैंक पूरी तरह से बंद रहेगी। सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पीजी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इनकी हड़ताल को करीब 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी हल नहीं मिला। आपको बता दें कि पीजी फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नहीं हो पा रही और ये पीजी डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर पीजी की काउंसलिंग की जाए ताकि उन पर पड़ा काम का बोझ कम हो सके। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन भी इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं कर रहा, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएमसीएच 32 की ओपीडी पूरी तरह से बंद है, ऑपरेशन भी टाले जा रहे हैं और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा अभी जैसे आप जानते हैं स्ट्राइक चल रही है डॉक्टर्स की एट सेक्टर 32 चंडीगढ़, बिकॉज हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट बैच आया था 2021 में जिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भर्ती होना था, उनकी अभी तक काउंसलिंग करके एडमिशन नहीं हुई है, जिससे हमारे वर्कलोड में काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है और हमारे स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स कम हो गए हैं, जिस करके हमें काम करने में दिक्कत आती है। और जैसे आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन एंड कोविड की नेक्स्ट वेव आ रही है, तो उसमें जो बर्डन हेल्थ सिस्टम पे पड़ेगा उस कारण हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारी एक स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी 6 दिसंबर से, जिसका आज 16th डे है एंड तब हमने इनिशियली तो हमने ओपीडी एंड सर्विसेज विड्रॉ करी थी, लेकिन हमने गवर्नमेंट को एक डेट दी थी फाइनल कि जब तक वो कुछ वर्डिक्ट निकालें एंड कुछ एक फास्ट ट्रैक कर दे काउंसलिंग को, ताकि वर्कफोर्स बढ़ जाए हमारा। एंड बट गवर्नमेंट को हमने 10 डेज दिए थे, 10 डेज में नहीं हो पाया, जिसके कारण हमने इमरजेंसी एंड ओटी सर्विस विड्रॉ कर लिया फ्रॉम 17 दिसंबर। पंचकुला के एमडीसी के अंतर्गत पड़ते सकेतरी गांव में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। परिवार वालों को इसकी जानकारी तब मिली जब खाना देने के लिए युवक के कमरे में आए और देखा कि युवक मृत पड़ा है, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है और मामला फिलहाल अभी दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। पंचकुला के एमडीसी थाना के अंतर्गत पड़ते सकेतरी गांव में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने का मामला सामने आया है। परिवार वालों को इसकी जानकारी तब लगी जब वह खाना देने के लिए युवक के कमरे में आए और देखा कि युवक मृत पड़ा है, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस, क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक की टीम ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का शव करीब 2 दिन से कमरे के अंदर पड़ा था। मृतक के पिता ने उसके बेटे के साथ काम करने वालों पर हत्या करने की आशंका जताई है। मैं सुबह रोटी लाने आया था, इसकी मम्मी तो अंदर से कुंडा बंद था। मकान मालिक कह रहा है जी कल से कुंडा नहीं खोला है। अकेला रहता था बेटा आपका? क्या नाम है बेटे का? राजेश शर्मा। अच्छा, फिर आपने दरवाजा कैसे खोला? फिर दरवाजा ये उतारा, अंदर से कागज फाड़ के देखा हमने तो लटका हुआ था न, बेड पे बैठा हुआ था। फिर सब लोग गला पूरा दबा पड़ा हुआ, ये सब टूटे पड़े। किसी ने मारा है? किस पे कोई शक है? शक है जिससे लड़के काम करते थे, वो 2 दिन से लड़के काम पर नहीं जा रहे हो। कहाँ काम करता था ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स मनी माजरा। किस चीज़ का? पेंट का ठेकेदार ठेका।
अब और बंदे जो काम कर रहे हैं, मैं उनके पास गया था अभी, तो उन्होंने नाराज आया 2 दिन से ना, वो लड़के आए वो भी भाग गए। कितने लड़के? वो जो काम कर रहे थे तीन चार लड़के बताए थे उन्होंने। अभी वो बताएंगे लड़के जो पेंटर और काम कर रहे हैं, वो बताएंगे कौन कौन थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना प्रभारी वाहिदा हामिद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक का कमरे से शव मिला है और फोरेंसिक की टीम द्वारा मौके की जांच की जा रही है। अभी मुझे सूचना मिली थी तो मैं तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचते ही हमने सारे हालात को तस्दीक किया और उसके बाद अभी जो पोस्टमार्टम होगा, जैसा भी यानी कि पोस्टमार्टम में आएगा, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर देंगे। मृतक का नाम क्या है, ये जगह क्या है? ये कुम्हार मोहल्ला है ठीक है। और मानव कॉलोनी सकेतड़ी में पड़ता है। ये 4-5 महीने से यहाँ किराए पे रहता था कुम्हार मोहल्ले में, अकेला ही रहता था। इसके माँ बाप और जो भाई हैं 2 वो अलग रहते थे इससे, यहीं तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पे। वो 5-6 साल से यहाँ पे रह रहे थे। मरने वाले का नाम क्या है? राजेश। लग क्या रहा है मैम, शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? अभी पोस्टमार्टम आ जाए, उसकी रिपोर्ट आ जाए, सॉरी पोस्टमार्टम होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं। और तो बॉडी पे निशान भी हैं कुछ, अंदाजा क्या लग रहा है कि कुछ किसी के अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो परिवार वालों का भी आरोप है, अभी कुछ लड़कों द्वारा जो है इससे बातचीत की गई है, वो लड़के जहाँ काम करते थे वो भी वहाँ से काम पे नहीं आए 2 दिन से। जैसे परिवार वालों का आरोप है उसकी भी छानबीन करके कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब मामले में आगे की तफ्तीश कर चुकी है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों को लेकर 3 दिन तक शराब के ठेके बंद रहेंगे, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए शराब वितरित कर रही हैं। ऐसी एक सूचना सेक्टर 24 पुलिस चौकी में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम ने सेक्टर 25 से अवैध शराब बरामद की है। सेक्टर 24 चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रवनीत सिंह और उनकी टीम को पता चला था कि मकान नंबर 383 के बाद अवैध शराब रखी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने वहां रेड की और नकली शराब कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर दिया है। इस मामले में एक युवक अनिल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, हमारे लिए जो हमने हर सेक्टर वाइज एक जो एंटी इलिसिट लिकर वो टीम है हमने बनाई और कल भी हमने इसमें काफ़ी रिकवरी की है। और जो हमारे जो SHOs हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको इसमें सख्त हिदायत है कोई इस तरह की जो शराब बांटने की या कोई किसी भी तरह का जो वोटरों को लालच प्रदान करता है, उसकी जो हमने एक टीमें बनाई है एंटी इस टाइप की एक्टिविटी के, वो अपना जो फील्ड पे अपना काम कर रही है। क्रिसमस को लेकर बाजार सजने लगे हैं। गिफ्ट्स आइटम की शॉप पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। चर्चों में क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। भवनों को लाइटों से और फूलों से सजाया जा रहा है। हमने भी जायजा लिया कि क्रिसमस की तैयारियां किस तरह चल रही हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे के तौर पर मनाती है। 24 दिसंबर की शाम से इस त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। वहीं चंडीगढ़ में क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर की मार्केट में क्रिसमस को लेकर दुकानें सजने लग गई हैं और मार्केट में क्रिसमस ट्री से लेकर सजावट और भगवान यीशु के फोटो, पुतलों और सांता क्लॉज की ड्रेस पहुंचने लगी है। क्रिसमस को लेकर सेक्टर 18 और सेक्टर 19 और सेक्टर 20 मार्केट में सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है। यह सभी दुकानें पूरी तरह से सजी हुई नजर आईं, तो वहीं क्रिसमस के लिए ग्राहक भी जमकर सामान खरीदते हुए नजर आए। क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी लाइट्स वाली लड़ियां बिक रही हैं। इसी के साथ दुकानों में अलग अलग क्रिसमस ट्री उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से बच्चों के लिए क्रिसमस पर विभिन्न प्रकार की घंटियों का क्रेज रहता है, जो कि मार्केट में पहुंच रहे हैं। साथ ही बेकरी की दुकानों पर भी अलग अलग वैरायटी के केक को लेकर डिमांड देखने को मिलती है। क्रिसमस आ रहा है तो पूरा घर सजाएंगे, अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, ट्रीज, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। तो क्रिसमस वाले दिन घर पर सजाएंगे, साथ में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। ऑब्वियसली पार्टी होगी। थोड़ा सा बताइए उस दिन क्या क्या होगा दोस्तों के साथ? घर तो सजाएंगे तो। दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान है। घर तो पूरा सजाने के लिए हमने सारा सामान ऑब्वियस ले ही लिया है। 3 क्रिसमस ट्री ले लिए हैं, बाकी उसके साथ साथ हमें ऑफिस के लिए भी चाहिए सामान।
तो दोनों के लिए बहुत सारी शॉपिंग चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे बैग्स पूरे भर गए हैं कार्ड्स हमारी। तो 25 तारीख को खूब एंजॉय होने वाला है। ऑब्वियसली हाँ, साल में ये तो टाइम बहुत अच्छा होता है शॉपिंग करने के लिए भी और घर को सजाने के लिए, तो डेफिनेटली हम करने वाले हैं। हम बेसिकली यहाँ पे ऑफिस के लिए और हमारा घर सजाने के लिए क्रिसमस का सामान लेने आए हैं। क्रिसमस ट्री खरीदा है हमने अभी एक, और बाकी हम डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं, रीत वगैरह और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं क्रिसमस के लिए। किस तरह का एंजॉय होगा उस दिन, कहते हैं एंजॉय? आई थिंक बहुत इंजॉय करेंगे हम। कल भी हम देख रहे थे कैरल सिंगिंग वगैरह बहुत हो रही थी, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि क्रिसमस में भी हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं। सो आई थिंक विल बी इंजॉइंग अ लॉट ऑन क्रिसमस ऑल्सो। इस एंजॉय में फ्रेंड्स भी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्रेंड्स भी रहेंगे, फैमिली भी रहेगी, हम साथ मिलकर खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, क्रिसमस मनाएंगे। मेरा बेटा 3 साल का है, तो क्रिसमस ट्री घर पे लगा के उसको डेकोरेट करेंगे और 25th को उसको गिफ्ट्स देंगे। शांति और खुशी और बच्चे खुश रहें और घर में सब ठीक रहें। अच्छा ये बताइए किस तरह से सजाएंगे, क्योंकि कहते हैं घर को सजाना बड़ा अनिवार्य होता है, तो किस तरह से घर को सजाएंगे ताकि बच्चे भी खुश रहें? घर को बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत उनको कुछ केक बना दो, डेकोरेशंस करा दो, तो वही मैं लेने आई हुई हूँ डेकोरेशंस। आज हमने सोचा हुआ है स्कूल से आएगा तो ट्री को इकट्ठे डेकोरेट करेंगे। मैं केक बनवाने हैं, उसके लिए वो जो सिल्वर फॉयल होती है वो लेने आए हैं, और क्या? और क्रिसमस के डेकोरेशन का सामान और जो बलून्स वगैरह हो गए, ये सब क्रिसमस ट्री वगैरह, क्योंकि सारा सामान यहीं से मिल जाता है इजीली। तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? कोविड भी है, इस बार यीशु मसीह से क्या मांगे? सर ऐसा है कि खुदा का शुक्र है कि चलो कोविड के पिछले साल तो इतना नहीं हो पाया, लेकिन अभी मौका मिला है, खुदा ने मौका दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और शांति का संदेश सबको दिया, और अमन चैन पूरे संसार में रहे, शांति रहे, यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत अच्छी रहने वाली है। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सब त्यौहार जो होते हैं वो सब मिलजुल के मनाते हैं। क्रिसमस हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, कुछ भी त्यौहार हो, सब मिलजुल के मनाते हैं। क्या लेने आए आप? भाईचारे का संदेश, सबको सब मिलजुल के रहें। जैसे हम त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं ऐसे हमेशा मिलजुल के रहें। क्या लेने आया है क्रिसमस? क्रिसमस ट्री और इनसे पूछिए क्रिसमस डेकोरेशंस और सबका प्यार। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो क्रिसमस की डेकोरेशंस है, हम अपने क्रिसमस ट्री लेकर आए हैं, उसको डेकोरेट करेंगे सो दैट इट्स वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ वेल्थ फॉर एवरीबॉडी। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस पर सबसे ज्यादा भीड़ सेक्टर 18 और सेक्टर 19 और सेक्टर 20 की मार्केट में रहती है। यहाँ चर्च में प्रार्थना सभा से लेकर विभिन्न प्रकार की सेलिब्रेशन कार्यक्रम होते हैं, जिनमें म्यूजिकल कार्यक्रम के जरिए भगवान यीशु के बलिदान को याद किया जाता है। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ एलांते मॉल में क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल यहाँ क्रिसमस पर कई तरह की चीजों को लोगों के लिए बनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। आप सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं। यहाँ तक कि ट्राई सिटी में भी लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज भी ट्राई सिटी में कुल 20 नए कोरोना पेशेंट आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 5, मोहाली में 6 और पंचकुला में 9 नए मरीज शामिल हैं। अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 99 तक पहुंच गई है। वहीं मोहाली में 43 और पंचकुला में 47 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। प्रशासन ने भी अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और मास्क पहनकर रखें। अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। और मौसम, ट्राई सिटी में मौसम में अब कुछ गर्माहट देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिन तक लगातार ठंडा मौसम रहा, तापमान लगातार गिर रहा था, लेकिन बुधवार को शहर में अधिकतम तापमान बढ़ गया, जो कि अधिकतम 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान भी करीब 3 डिग्री बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 60% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन कल शाम को पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद
रात के तापमान में गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की और अपने आसपास हो रही हर घटनाओं की और सूचनाओं की जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।